नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। भारतीय हॉकी टीम ने रचा है इतिहास। पेरिस ओलंपिक में लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम के खिलाड़ी विवेक सागर। सबसे पहले विवेक, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये सिंक इन हो गया, ये बात अब समझ में आ गई है कि हाँ, जीत चुके हैं। अब पेरिस ओलंपिक खत्म हो चुका है हॉकी के लिए, लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। ये बात अब बिल्कुल एकदम सिंक हो गई है। बिल्कुल हाँ सर, अभी पूरा विश्वास हो गया है मेडल आने के बाद हाथ में। ये हम लोग का बताइए ब्रॉन्ज जरा मेडल क्या आ कुछ चुका हुआ। हम लोगों ने टीवी पर तो सब कुछ देखा, लेकिन जिस तरह से मतलब अभी भी मैच दर मैच चलेंगे, लेकिन फाइनल से शुरुआत करते हैं। जिस तरह से लास्ट में वो जो एक के बाद एक अटैक होते रहे, पेनल्टी कॉर्नर मिलते रहे स्पेन को, लेकिन हर बार आप सब लोगों ने वो जो एकजुटता दिखाई, और फिर आप सब लोग के जो स्टार हैं पीआर श्रीजेश, जिनको मैं गॉड ऑफ गोल पोस्ट भी कहता हूं, वो जिस तरह से खेले और फिर जिस तरीके से जीत मिली, मेरे ख्याल से सबकी आंखों में आंसू रहे होंगे। बिल्कुल हाँ सर, क्योंकि हम लोग मैच से जाने से पहले जो भी ये परफॉर्मेंस थी वो सीरियस भाई को डेडिकेट करने के लिए थी। और जो ये मेडल है वो उन्हीं को डेडिकेट किया गया है ये मेडल, क्योंकि उनका 20 साल का कैरियर उन्होंने जो हॉकी के लिए दिया, नो डाउट कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक प्लेयर के लिए। और एक जैसे आपने खुद ही बोला है कि वॉल, जो कि हॉकी की वॉल हमारे सीरियस भाई हैं, नो डाउट कि उन्हें बीट करना हर टीम के बस की बात नहीं है। कोई भी टीम नहीं है जो उनको इजीली बीट कर पाती है। और पीसी डिफेंस में जिस तरीके से अमित रोहिदास, जो कि वो एक मैच मिस करने के बाद दोबारा से आए, उसकी वजह से भी हम लोग के जो पीसी डिफेंस में काफी सपोर्ट रहा। और फाइनली जो हम लोग पीसी डिफेंस में इतना स्ट्रांग मानते हैं, और उसको हम लोगों ने इजीली कवर अप किया। बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विवेक, ये बताइए, बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं, अभिनव बिंद्रा तक ने ये बात कही कि भाई ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ना, ये ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, ये दरअसल ये गोल्ड मेडल जैसा चमक रहा है। और अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूं, उससे 2 मिनट पहले मैं धनराज भाई से बात कर रहा था, वो भी ये कह रहे हैं कि ब्रॉन्ज मेडल नहीं, मेरे लिए तो ये गोल्ड मेडल है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस बात को? ये जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, इसको कितना आप लोग पॉजिटिव मान रहे हैं अपने लिए? और यही जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था, जिस तरीके से हम लोग का माइंडसेट था, हमारा यही था कि हम लोग गोल्ड के लिए जाएं। और एक अंदर से हम लोग के अंदर भी था कि हम इजीली फाइनल खेल सकते हैं। लेकिन जब वो हार्ट ब्रेक मोमेंट सभी देशवासियों के लिए और हम लोग के लिए भी था, जब हम लोग सेमीफाइनल में लूज किए, लेकिन एक चांस दोबारा से वही इतिहास रचने का चांस हम लोग को मिला और हिस्सा बनने का मिला, जो कि एक श्री भाई के लिए जो हम लोगों ने पूरी बात की थी, एक डिसाइड किया था कि नो डाउट कि उनके लिए हम लोग अपना फुल एफर्ट लगाएं, ताकि उनको अलविदा जो कहें अच्छे बेस्ट तरीके से कहें। और जिस तरीके से सर धनराज सर बोल रहे हैं, अभिनव सर बोल रहे हैं कि ब्रॉन्ज गोल्ड की तरह है, और मैं बताना चाहूंगा इस तरीके से उनका कहना है, क्योंकि आप जब फाइनल मैच खेलते हैं तो उसमें जीतने वाली टीम खुश रहती है, और ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलते हैं उसमें भी जीतने वाली जो टीम होती है वो खुश रहती है। इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग काफी खुश हैं, और ब्रॉन्ज हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जरा अब उस मैच में आपको ले चलता हूं, जिस मैच को देखकर मतलब अभी तक आप यकीन मानिए मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। अभी तक मुझे लग रहा है कि शायद फाइनल में नहीं पहुंच पाए, या जो ये ब्रॉन्ज मेडल का मैच था इससे कहीं ज्यादा वो जो 2 मैच थे, एक मैच ऑस्ट्रेलिया वाला और दूसरा मैच जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ आप लोग खेले, और जब 11 के मुकाबले 10 खिलाड़ियों से 40 मिनट से ज्यादा खेलना, जरा इन दोनों मैचों को याद करके बताइए क्या कुछ चल रहा था मैदान में, कैसे आप लोगों ने जीत हासिल की इसमें, क्योंकि लगभग ये असंभव टास्क थे दोनों के दोनों। जी हाँ, असंभव टास्क तो हमारे लिए नहीं था बोले, क्योंकि हमने पहले काफी जो प्रिपरेशन करके आए हैं, जो न्यू कोच है उसकी स्ट्रेटेजी है, उसके साथ जो पेडी का हम लोग के साथ जुड़ना, जो कि एक अलग ही साइकोलॉजिस्ट काम वो कर रहे हैं, जिस तरीके से माइंड को, अपने आप को, मेंटल हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं। और उस वजह से नो डाउट कि हम लोग उस चीज से ओवरकम किए। जैसे हम्म। कि मैं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को 52 ईयर्स के बाद ओलंपिक में हराना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और नो डाउट कि एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट में हराना बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए भी। और सेकेंडरी जो इंग्लैंड का मैच था, इंग्लैंड का मैच नो डाउट कि एक बहुत हम लोग के लिए बहुत दुखी का मोमेंट था उस टाइम की। लाइक एक आपका अच्छा प्लेयर, मेन प्लेयर जो है वो रेड कार्ड लेके आपको बाहर अभी खेल नहीं पाएगा, हम लोग को 9 प्लेयर से खेलना पड़ेगा ऑन द फील्ड।
तो माइंड में यही था कि एक अंदर से गुस्सा भी था सामने वाली टीम के ऊपर भी, कि लाइक नो डाउट कि बहुत सी टीमें होती है जो एक्टिंग ज्यादा होती है और कि सामने वाले प्लेयर ताकि बाहर चले आए उनको इजी मिल जाए चांस। लेकिन हमको हमारे सभी प्लेयरों के अंदर यही डिसाइड किया, बात की कि जो हो गया वो हो गया है, लेकिन हम लोग को एकजुट होके अभी खेलना है और इनको हराना है। एक ही माइंडसेट के साथ गए थे और हमने वो करा, और वो सबका डेडिकेशन और कमिटमेंट था। जब सभी लोग अपनी बॉडी को पूरा बॉल के सामने लेके आए, हिट हो रही है तो भी सामने खड़े हुए हैं, तो ये डेडिकेशन और ये जो फेयरनेस थी वो वहां से निकल के आई। बिल्कुल। और विवेक, आपके लिए तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है, आप इतने यंग हैं और आपके पास अब दो ब्रॉन्ज मेडल हैं, दो ओलंपिक के मेडल हैं, 2 बार पोडियम फिनिश करना पर्सनली अपने लिए कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप ये? मेरे लिए नो डाउट कि एक बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल लाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से जो मेरा माइंडसेट भी था कि हमने सभी ने, और मेरा भी यही था कहना कि मैं इस बार जो मेडल का कलर है उसको चेंज करना चाहता था। होपफुली वो नहीं हुआ, लेकिन कंसिस्टेंसी रखे हमने, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए भी। और मेरा परफॉर्मेंस भी नो डाउट कि अच्छा रहा, लेकिन मुझे और अच्छे करने की जरूरत है ताकि जो हम लोग चूके हैं वहां पे चूके ना, और जो इंडिया का इतिहास है उसको बरकरार रखें। बिल्कुल विवेक। और वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब खुशियों की बात हो रही हो तो गम की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ आपसे क्योंकि आप जब मुझे इस सवाल का जवाब देंगे तो ये इस देश में हज़ारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होगा। ज़रा बताइए वो पूरी कहानी, जब आपको चोट लगी और ऐसा लगा कि मतलब मैदान पर खेलना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा लगा कि चलना फिरना ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वहां से फिर आपका संघर्ष, आपके परिवार का समर्पण, उनका साथ खड़े होना और फिर वापसी करना और 2 ब्रॉन्ज मेडल लेना, ये जरा कहानी बताइए ताकि जो बच्चे देखें इस इंटरव्यू को उनको समझ में आए कि जिंदगी में जीतने के लिए क्या कुछ हासिल करना पड़ता है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने 2015 में जूनियर कैंप ज्वाइन किया, उसके बाद जब मैं वापस गया एकेडमी में, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी भोपाल में जो की है, वहां पे मुझे कॉलर बोन की इंजरी हुई थी, जो कि एक छोटी सी उम्र में आपको कॉलर बोन टूटना और उसके साथ ऑपरेशन होना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए भी, क्योंकि उसके बाद मुझे कैंप में जाना था, लेकिन होपफुली उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया और मुझे 6 मंथ दोबारा ग्राउंड में आने में लगे। और उसके बाद दोबारा से पेट में इन्फेक्शन की वजह से फिर मैं 1 साल बाहर रहा। तो मेरा 2015 और 16 का जो कैरियर था वो पूरा इसी में चला गया, इंजरी के उसमें। लेकिन उसमें मैंने यही सीखा और यही महसूस किया, जो मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और कोचेस का सपोर्ट था। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट था कि हम अपने माइंड से कितना स्ट्रांग है, वो पता चलता है कि आप अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट करते हैं वो इंजरी से। क्योंकि इंजरी एक पार्ट है और एक स्पोर्ट पर्सन की लाइफ में इंजरी आना और जाना वो एक पार्ट है, आप उसको रोक नहीं सकते, वो आएगी भी और एक ना एक दिन जाएगी भी। तो उस टाइम मेन ये रहता कि आप किस तरीके से उसको डील करते हैं, किस तरीके से अपने माइंड को आप अपने एम की तरफ रखते हैं। तो मेरा एक पूरा क्लियर था माइंड। मेरे भाई ने मुझे हमेशा वहां पर रहकर मुझे बड़े बड़े ड्रीम दिखाए कि जब हॉकी और इंडिया का मैच चलता था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उन्होंने बताया कि तुझे यहाँ खेलना है। तो एक कहीं ना कहीं पिक्चर मेरे माइंड में वो बनती गई कि नहीं, मुझे यहाँ पे आना है, आना है, आना है। तो उस चीज से भी मैंने वो इंजरी को जल्दी से जल्दी ओवरकम किया और 2017 में अगेन मैं जूनियर टीम में आया और फिर वहां से मैंने शुरुआत की दोबारा और अभी तक यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको विवेक। आपने मतलब अपने करियर में जो वापसी करके भारतीय हॉकी टीम को एक अच्छा खिलाड़ी दिया है अपने तौर पर, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम जैसे खेल प्रेमियों के लिए और करोड़ों खेल प्रेमियों के लिए जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हॉकी से मेडल आना शुरू हो, क्योंकि वो जो 8 गोल्ड मेडल की तस्वीरें हैं ना, वो बहुत एक बड़ी युवा पीढ़ी जो है देश की उसने देखा नहीं है। उन्होंने सुना ज़रूर है, हमने पढ़ा ज़रूर है, मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तक में पढ़ा है कि भारत ने 8 बार हॉकी का गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन किसी को वो तस्वीरें याद नहीं है क्योंकि वो तस्वीरें हमने देखी ही नहीं है, देश के एक बड़े वर्ग ने नहीं देखी हैं। अब
पिछले कम से कम 2 ओलंपिक्स में वो पीआर श्रीजेश का गोल पोस्ट पर जाकर बैठ जाना और पूरी टीम का उनका अभिवादन करना, आप लोग का सेलिब्रेशन, आप लोग का डांस, आप लोग का संघर्ष, ये सारे खुशी के, गर्व के लम्हे देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सेलिब्रेशन का वक्त है, अभी और सेलिब्रेट कीजिए, अभी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए इस सक्सेस को। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।